नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की भाषा भारती मानी हिंदी एड ग्रेड अभ्यास जो पुस्तिका हमें दी गई है वर्कबुक, इसके माध्यम से हम समझेंगे जो इस वर्ष 2024-25 की हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है। तो यहाँ देखें इसकी जो सारणी दी गई है अनुक्रमण का सारणी, इसमें हमने अध्याय 2 यानी पार्ट 2 इसका कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका पार्ट है 3 भारत की संगीत विरासत, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे। देखिए तो ये दिया गया है हमारा पार्ट 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। पाठ के पूर्व की तैयारी में देखें तो इसमें है बच्चों को विभिन्न ललित कलाओं जैसे गीत, संगीत, चित्रकला, शिल्पकला, नृत्य आदि, अभिनय आदि के बारे में ज़रूर हमें यानी इसका अध्ययन करना चाहिए और इस संगीत वादन में इनमें रुचियाँ लेना चाहिए। प्रत्येक बच्चों को इसमें बहुत रुचि लेना चाहिए। पुस्तकें, इंटरनेट सामग्री पढ़ने की हमें प्रेरणा लेना चाहिए। राग रागनियों की भी हमें जानकारी होना चाहिए कि राग कौन से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें संगीत विरासत में दी गई हैं। चलिए इनके माध्यम से हम सभी को पढ़ते हैं जो हमारे भारतीय और हमारे मध्य प्रदेश के संगीत कलाकार हैं। इनमें देखिए भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है, तो संगीत को जो है भारतीय संस्कृति की, ठीक है ना, आत्मा कहा जाता है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे क्या थीं? सुरीली गायिका थीं। क्या थीं? एक सुरीली गायिका। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि ध्रुपद गायन के प्रेरणा कौन थे? तो राजा मानसिंह तोमर। कौन थे? राजा मानसिंह तोमर। ए वाला प्रश्न इसका सही हो जाएगा। मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन से थे? तो ये थे सिद्धराम कोमकली। कौन? सिद्धराम कोमकली। इसमें जो है आप सही का निशान बनाते हुए इसको यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए आगे देखें इनके जो खाली स्थान दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए इन शब्दों से हमें खाली स्थान भरना होते हैं। इसमें ही शब्द दिए रहते हैं, इन्हीं से हमें खाली स्थान भरना है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि तन्मय, मिक, तानसेन, देवास, उज्जैन एक संगीत। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा तानसेन ने जो है दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे थे। तत् धनमय का संधि रूप है तन्मय। ठीक। कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन देवास शहर में होता है। संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, अपार है ये। ठीक है। आत्मिक शब्द में इक प्रत्यय है, आत्मिक। ठीक। आगे देखें प्रश्न 11वां दिया गया है। इसमें है कि समाधि स्थल और राग रागनी शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो इसमें समाधि स्थल, ठीक है, समाधि स्थल दिया गया है। समाधि स्थल बना लीजिए इसे, यहाँ पे समाधि स्थल, समाधि का स्थान या स्थल, राग और रागनी, ठीक है ना, राग और रागनी। तो ये हो जाता है राग रागनी को, राग और रागनी। इस तरीके से हम इसका समास का विग्रह कर देंगे। ठीक। प्रश्न क्रमांक 12वां देखिए, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रीय भक्ति गीत के बोल या मुखड़ा लिखिए। तो हमें इस प्रकार से लिख देना यहाँ पर, राष्ट्रभक्ति गीत के बोल ए मेरे वतन के लोगों, ये उन्होंने गाया है लता मंगेशकर जी ने। चलिए आगे देखें प्रश्न क्रमांक 13वां। इसमें दिया है कि बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? तो अकबर बादशाह ने अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने की हट की थी कि वो अपना प्रभाव दिखाना चाहते थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध हैं? तो उस्ताद जो अलाउद्दीन खां थे वो सरोद वादक के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सा? ये भी एक वादक होता है बजाने वाला, सरोद वादक। प्रश्न 15वां देखिए, इसमें दिया गया है कि किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखो। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम भी वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तो देखिए इस प्रकार से जो वाद्य यंत्र होते हैं 5 के हमें नाम लिखना है। तो तानपुरा, बीणा, सितार, सरोद एवं सारंगी, ये 5 वाद्य यंत्र हैं। और इसमें से उसके सामने वाद्य यंत्र का नाम लिखना है। तो सरोद जो है उस्ताद अलाउद्दीन खां का माने प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। चलिए आगे देखें अगला प्रश्न क्रमांक 16वां। यहाँ देखिए
ये दिया गया है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? समूचे राष्ट्र यानी पूरे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है, अकेले हमारी इंडिया की नहीं, पूरे राष्ट्र की। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में जन्मी लता मंगेशकर के गायन की यात्रा सन 1947 से प्रारंभ हुई थी। उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है, इसलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं। अपने क्षेत्र में किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। तो ये हैं इसकी 4 लाइनें। बड़े भाग सखी सावन आयो सखी सावन आयो, सखी लिखिए यहाँ पर सखी। सखियों ने गाए मल्हार रसिया, बलिहार रसिया, दिलदार रसिया, इसे सावन में गाया जाता है। तो ये है एक गीत, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया है कि मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई है, इसका स्थान है पर संगीत में जुड़ा कौन सा आयोजन होता है। मध्यकाल भारत में संगीत की परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई थी। इस स्थान पर संगीत से जुड़ा ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है, आज भी ये होता है। प्रश्न 19वां देखें, इसमें दिया है कि मानव जीवन में संगीत कैसे जुड़ा, अपने शब्दों में लिखें। मानव जीवन से देखिए, संगीत ऋषि जो मुनि थे और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता है और समाज भी प्राणहीन हो जाता है। आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया है। मानव जीवन में संगीत का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो इसको जरूर है हम समझें। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 20 दिया गया है, इसमें दिया है कि अपनी पसंद के किसी एक संगीत कलाकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो देखिए, ये जो संगीत की विशेष कलाकार है लता मंगेशकर जी, तो लता मंगेशकर का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में ही हुआ था। मध्य प्रदेश में इंदौर जिला है। उन्होंने अपनी गायन यात्रा सन 1947 में प्रारंभ की थी। लता जी समूचे राष्ट्र की गायिका मानी जाती हैं। उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। लता जी को पद्म विभूषण से सम्मान भी प्राप्त है। लता जी के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान हैं। लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को सजोया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में लिखना है। तो ये दिए गए थे प्रश्न 1 से 20 तक, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, ठीक है। अब इनको वीडियो को जो है रोक रोक करके अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इनको लिख लीजिए और इसी प्रकार से समझने के लिए आगे यदि आप अपने पाठों को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को जो है आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और वीडियो को लाइक अवश्य करते चले, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।